हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 27 में हम जानेंगे कि राजनीति का सबसे बड़ा कठपुतली कौन है। राजनीति में सबसे ज़्यादा कठपुतली कौन बनता है, हम या आप या कोई और। इसको आज समझने के लिए हम जानेंगे इस किताब के माध्यम से जिसका नाम है महाभोज, जिसे मनु भंडारी ने लिखा है। महाभोज क्या है? महाभोज की पूरी कहानी क्या है? महाभोज से तात्पर्य क्या है? ये हम लोग समझेंगे जब कहानी की शुरुआत होगी और इसके अंतिम तक आपको समझ में आ जाएगा कि महाभोज है क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो मर चुका है, जिसकी लाश मिली है, एक लावारिस लाश मिली है गांव में। और लाश का जब पता चलता है तो वो उसी गांव के, एक गांव है जो कि एक दलित गांव है, वहाँ के लोगों के बीच में एक रहने वाला आदमी जिसका नाम बिच्छू है, वो मर जाता है और उसकी लाश मिलती है। बहुत लोग अनुमान लगाते हैं कि उसकी हत्या हो गई है, कोई लोग कहते हैं कि आत्महत्या कर लिया है। और इस बीच में अचानक से उपचुनाव आ जाता है। जैसे कि लाशें तो हर दिन मिलती हैं, पर क्या उस पर इतनी खबर फैलती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन चुनाव का माहौल है और इसमें जो सत्ताधारी पार्टी है वो सोच रही है कि कैसे इस मुद्दे को दबा दिया जाए, कैसे इस मुद्दे को ढक दिया जाए ताकि चुनाव में उसे नुकसान ना हो। और जो विपक्ष की पार्टी है वो ये सोच रही है कि कैसे मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं और मैं ये चुनाव जीत जाऊं। जब आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन्हें आपसे कोई भी लाभ नहीं होगा तो वो आपके पास नहीं आएंगी। अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आपको मुंह भी नहीं लगाएंगी, और अगर लाभ हो रहा है या किसी और का नुकसान हो रहा है तो वो ज़रूर आएंगी। इसमें तीसरा कैरेक्टर है दोनों पार्टियों के अलावा, अ, उसका दोस्त, विशु का दोस्त, जो ये सोचता है कि मेरे दोस्त ने आत्महत्या नहीं की है, उसका मर्डर हुआ है। और एक चौथा कैरेक्टर है एसपी, जो कि ईमानदार है और ये चाहता है कि वो पता लगाए कि इसकी मौत हुई कैसे। और ऐसे ही पता लगाते लगाते वो तह तक पहुंच जाता है और पता चलता है कि उसी गांव के एक बाहुबली ने उसकी हत्या की है। वो बाहुबली उसी सत्ता पार्टी का व्यक्ति होता है, दोस्त होता है। तो जो पार्टी जो सत्ता में होती है वो कभी नहीं चाहेगी कि वो पकड़ा जाए और उसकी वजह से वो चुनाव हार जाए। तो एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी भी ऐसी छोटी मोटी बात पर, और वह ऐसे एसपी को ले आया जाता है जो उसके पक्ष में काम करे। और जो उसका दोस्त होता है वो अकेले ही लड़ रहा होता है इन सब चीज़ों से, और आखिर में उसके दोस्त को ही फंसाकर ये साबित कर दिया जाता है कि बिस्सू की हत्या उसी की दोस्त ने की है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। उसके अलावा जो मीडिया है, जो एक अखबार है मशाल नाम का, वो एक काम ये कर रही होती है कि वो कंफ्यूज रहती है कि वो अपनी नौकरी बचाए, ऐसा कुछ ना लिख दे कि उसकी नौकरी खतरे में आ जाए, या फिर वो इस चक्रों में फंसी रहती है कि अगर वो पक्ष के विरोध में लिखेगी और अगर वो पार्टी जीत गई तो उसके अखबार का क्या होगा। अगर विपक्ष पार्टी जो है अगर वो जीत गई और मैंने उसके अगेंस्ट में कुछ लिख दिया तो क्या होगा। आप देख रहे हैं मीडिया का ढुलमुल रवैया, वो किस तरह से पल्ले बदल रही है, इधर से उधर जा रही है। उसके बाद कहानी का जो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है जिसे हम महाभोज कह रहे हैं, वो तब आता है जब चुनाव जीत जाता है वो पार्टी जो सत्ता में होती है। दास बाबू उसके लीडर होते हैं, और जब वो जीत जाते हैं तो उसी हरिजन टोला में जाते हैं और घोषणा करते हैं एक हरिजन स्कूल खोलने का उसी गांव में। मतलब आप समझ रहे हैं, एक हत्या हुई आपके गांव में और आप ही के गांव में उसी के नाम पर स्कूल खोले जा रहे हैं, उसे स्मारक बना दिया जा रहा है उसी के नाम पर, और एक विद्यालय खोला जा रहा है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है जिसे महाभोज कहा जाता है, और उस गांव के सभी लोग उस भोज में जाते हैं और उस पार्टी में खाना खाते हैं। अब इस कहानी से समझना क्या है, ये लिखी गई है 1965-66 के आसपास की ये कहानी है। क्या यह अभी भी प्रासंगिक है? क्या अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है? क्या हम भी कहीं उसी तरह के महाभोज की गुलाम तो नहीं हैं? क्या हम भी कहीं महाभोज खाते ही तो नहीं रहते?
किसी भी इशू पर हैशटैग ट्रेंड करता है, ट्रेंड करने की वजह से किसका नुकसान हो रहा है, किसे फ़ायदा हो रहा है, और उसके बाद उस महाभोज का आनंद हम लेते हैं, और उसके बाद एक नया महाभोज की तैयारी उसी के बाद शुरू हो जाती है। एक नई राजनीति फिर शुरू हो जाती है। फिर हैशटैग चलते हैं, फिर मीडिया में डिबेट्स होती हैं, और मीडिया के पक्ष विपक्ष को सुनते-सुनते वो महाभोज आ जाता है। आप उस महाभोज को लुत्फ़ उठाते हैं। वो आप ही के अधिकारों का हनन करके, वो सारे आप ही के सारे परिवार, आप ही के सारे समाज का शोषण करने के बाद आप ही को वो महाभोज खिलाया जाता है। तो आपको समझने का इसमें ये था कि राजनीति की कठपुतली कौन है? राजनीति की कठपुतली हम हैं। जब हमें लगता है कि हमारे पक्ष में काम हो रहा है, तो हमारी पैनी निगाह ये नहीं देख पाती कि वो हक तो हमें मिलना ही था, पर वो किसके हत्या पर, वो किसके दमन के बाद हमें मिला है, ये हम कभी नहीं देख पाते। हम महाभोज कर रहे होते हैं किसी की लाश पर, किसी के मारे हुए हक पर, किसी की राजनीति पर, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। वो सब कोई अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं, जैसे बिस्सू की लाश पर ये दोनों पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी और आखिर में आपको एक महाभोज दे दिया। तो आज के लिए इतना ही। आपको सोचने की ज़रूरत है कि राजनीति की कठपुतली आखिर में कौन है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद ही तय करें। धन्यवाद।